Welcome to Concept Chemistry. Before that, don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon for the notification of new video. हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय पीएचमेट्री और पोटेंशियोमेट्री। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पोटेंशियोमेट्री के बेसिक बताना चाहता हूं। पोटेंशियोमेट्री क्या होता है, इसमें क्या हम करते हैं, एक लिगेंड लेते हैं। लिगेंड क्या होता है, बेस होता है, और इस लिगेंड को हम प्रोटोनेट करते हैं। ठीक है, H+ के साथ इनकी बॉन्डिंग करवाते हैं, और बॉन्डिंग करवाने के बाद हम एक स्टैंडर्ड बेस लेते हैं और इसे टाइट्रेट करते हैं। और टाइट्रेट करके हम क्या करते हैं, H+ आयन की एक्टिविटी को पता करते हैं। ठीक है, H+ आयन की एक्टिविटी को पता करते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ग्राफ निकालते हैं। इस टाइप से कुछ हमें ग्राफ मिलता है। उस ग्राफ में हम क्या करते हैं, H+ आयन की एक्टिविटी को पता करते हैं। ठीक है, वहां पर हम जब भी पोटेंशियोमीटर जब भी लेते हैं, जब हम यहाँ पर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड में यहाँ पर सॉल्यूशन में हम इधर से इस तरीके से हम ऊपर से टाइट्रेंट मिलाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, H+ की एक्टिविटी को चेक करते हैं, और यह इन इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने की ये जो वैल्यू होती है, इनके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं ये लिगेंड और H+ का जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर को एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट पता करते हैं। ठीक है, और फिर जब हमें ये पता चल जाता है, स्टैंडर्ड बेस से हम टाइट्रेट करते हैं, उसके बाद जब हमें ये जब पता चल जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेस से ना टाइट्रेट करते हुए किसी दूसरे सॉल्यूशन को, ठीक है, सेम मोलर कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि H और L का बॉन्डिंग हुआ होगा। तो सेम मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेंगे, और फिर उसमें हम मेटल को डालेंगे। ठीक है, M+ आयन, मेटल के आयन्स को डालेंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ करके H+ को रिप्लेस करने का काम करेगा, लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और फिर हम H+ की एक्टिविटी को अगेन नोट करेंगे। ठीक है, पहली बार में हमने क्या किया, HL+ बना दिया और उसमें एक स्टैंडर्ड बेस मिलाया। ठीक है, स्टैंडर्ड बेस, और फिर H+ की एक्टिविटी को पता किया, तो इससे हमें क्या मिल गया, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया। और उसके बाद दूसरी बार में हमने क्या किया, M+ मिलाया HL+ के साथ। ठीक है, और फिर हमने H+ की एक्टिविटी को नोट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करके हम Kf की वैल्यू, ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पता करते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप से मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियोमेट्री का कुछ बेसिक है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी समझने वाली चीज है, लेकिन वो प्रैक्टिकल के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे। तो पहले आप क्या करिए, 2 रिएक्शन समझिए। पहली एक रिएक्शन हो रही है H+ प्लस L लिगेंड, ये बना रहे हैं HL+ K। ठीक है, ये क्या है, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इस एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ka इज इक्वल टू HL+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन और लिगेंड का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता करते हैं। पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन आप समझिए, M+ प्लस L इज इक्वल टू, ए रिएक्शन होने के बाद Ml+ बनाएगा, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, या फिर कहो इसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन कहो, एक ही चीज है। तो ये कैसे निकालते हैं, Kf इज इक्वल टू Ml का कंसंट्रेशन प्लस डिवाइडेड बाय M+ का कंसंट्रेशन इनटू L का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 2 रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन और उनके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। ये 2 रिएक्शन को आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, सीधी सी बात है, H+ को हमने पहले लिगेंड के साथ मिलाया और HL+ बनवाया, उसका कुछ फॉर्मेशन कांस्टेंट है, और फिर इसके थ्रू इसको हमने इस सॉल्यूशन को, ये जो हमारे पास ये बन करके रेडी हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड बेस से टाइट्रेट करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाती है, और ये वैल्यू हमें नोन होती है। ठीक है, या फिर हम इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसके कुछ अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बार हम इसी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अगर इसके हाफ पार्ट की बात करें, हम मोलर कंसंट्रेशन में ये सारी चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सेम मोलर कंसंट्रेशन का HL+ का सॉल्यूशन लेंगे, और उसमें मेटल मिलाएंगे, तो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये इस तरीके से Ml+ एक कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है,
ओके, तो ये मैंने लिख के रेडी कर लिया है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको दो इक्वेशंस लिखवाई, दो केमिकल प्रोसेसेस लिखवाई, जिसमें एक बार तो हम एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं और एक बार फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बार रिएक्शन हुई है H+ और लिगेंड के बीच में, जिससे कि हमें एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट मिला, और दूसरी बार रिएक्शन हुई है, एक सेकेंड, ओके, पहली बार तो रिएक्शन हुई है H+ और एल लिगेंड के बीच में, और हमें मिलता है HL+। ठीक है, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं Ka की वैल्यू एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की, और दूसरी बार में हम रिएक्शन करवाते हैं M+ और L की, ठीक है, मेटल और लिगेंड की, और उससे हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालते हैं। तो ये दो इक्वेशंस को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब मैंने आपको बताया मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। जब भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जो हम कंसंट्रेशन जहां पर भी जो पूरे सॉल्यूशन में, जैसे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे रिएक्शन इधर हो रही है उधर हो रही है, उनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, वो वहीं पर है। तो वो टोटल हम निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेटल की टर्म कहाँ पर है, मेटल की टर्म है Ml+ में और M+ में, तो मोलर कंसंट्रेशन है M+ + Ml+। ठीक है, इसी तरीके से लिगेंड का मोलर कंसंट्रेशन है L+, देखिए यहाँ पर L प्रेजेंट है, यहाँ पर L प्रेजेंट है, और यहाँ पर, इस तरीके से ये तीन हमने ऐड कर दी, इससे हमें मिल जाएगा लिगेंड का मोलर कंसंट्रेशन, और H+ का मोलर कंसंट्रेशन भी हमें इसी तरीके से मिल जाएगा। तो इन 5 इक्वेशन को मैंने 1, 2, 3 और 5 नाम दे दिए। अब हमें क्या करना है कि पहले ये जो इक्वेशन 3 आपको जो दिख रही है, देखिए ये इक्वेशन 3 जो आपको दिख रही है, इस इक्वेशन 3 में इस Cm में से Cl ये Ml+ जो है, ठीक है, इसको इधर ले आए, ठीक है, इसको इधर ले आए, तो यहाँ से इसको हम माइनस कर सकते हैं, माइनस कर देंगे, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन 6 हमने नाम दे दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 नाम दे दिया। उसके बाद हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2, देखिए यहाँ पर कहाँ है इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 ये रही और इक्वेशन 2 ये रही। देखिए हमने इक्वेशन 2 में क्या करा है, L+ की वैल्यू निकालना है। देखिए हमें एक्चुअल में हमें यहाँ पर अगर Kf निकालना है तो हमें कौन कौन सी 3 वैल्यू पता होना चाहिए, Ml+ की वैल्यू पता होना चाहिए, L+ की वैल्यू L की वैल्यू पता होना चाहिए लिगेंड की, और M+ की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इन 3 कंसंट्रेशन की हमें वैल्यूज पता होना चाहिए, तो हम Kf निकाल पाएंगे। और हमारा मकसद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये 3 वैल्यू निकालना है। तो M+ की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कैसे निकलेगी, ये Cm मोलर कंसंट्रेशन हमें पता रहेगा, और Ml+ का कंसंट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्री से पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है L+ का कंसंट्रेशन निकालना। ठीक है, M+ का निकल गया, अब L का कंसंट्रेशन निकालना। तो L का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने इस L को यहाँ शिफ्ट किया है और Ka को यहाँ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, Ka को डिवाइड कर दिया। H+ का कंसंट्रेशन हमें स्टार्टिंग में पता होगा क्योंकि हम लेंगे वो, तो हमें H+ का कंसंट्रेशन पता रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो Ka की वैल्यू है ये भी हमें पोटेंशियोमेट्री से पता चल जाती है। अब ये जो HL+ की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन 5 में पता करेंगे। जो H+ का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमें पता रहेगा। H+ के मोलर कंसंट्रेशन में से ये जो H+ का ये कंसंट्रेशन है इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस में ये टर्म हो जाएगी, और इस तरीके से ये H+ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब हम इसको यहाँ पर ये जो जब इसको इधर माइनस करेंगे CH- H+ का कंसंट्रेशन, तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसको अच्छे से समझ लो कि कहाँ को किस इक्वेशन में चेंज करने से क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हमें L की वैल्यू पता चल गई, हमें M+ की कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई, L के कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई। अब बात आती है Ml+ के कंसंट्रेशन की, कि हमें Ml+ का कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा। देखिए Ml+ का कंसंट्रेशन हम जो बोल रहे थे पोटेंशियोमेट्री में हमें पता करना है, तो वो यहीं से पता चलता है। वो जो कैलकुलेशंस होती है वो कैसे पता चलती है, हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास सब्सट्रैक्शन के बाद बचता है Cl - CH। ठीक है, Cl - CH, और फिर ये L+ की वैल्यू यहीं पे ये हमने यहाँ से पुट कर दी है, हमने ये L+ की वैल्यू। अब हमने इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 को माइनस करा है, तो L+ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो L+ की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी है। अब बचती है ये HL+ की, तो यहाँ पर भी HL+ है, यहाँ पर भी HL+ है, ये HL+ पॉजिटिव में है। चूंकि हमने इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस करा है, तो ये HL+ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के कट जाएगी। अब बचता है सिर्फ फाइनली हमारे पास ये H+, तो ये H+ की वैल्यू हमने यहाँ पर पॉजिटिव में रख दी है। इस तरीके से इन सारे कैलकुलेशन से हमें Ml+, L और M+ की वैल्यू पता चल जाएगी, और फाइनली जब हमें इन तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करके स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो इस वीडियो लेक्चर का कंटेंट खत्म होता है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है
कि ये जो भी डेरिवेशन है ये सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने आपको समझाया है, जितना हमारे मास्टर्स के लेवल में काम आता है। ठीक है, इसके बियॉन्ड भी इसका डेरिवेशन है, कहाँ से कौन सी वैल्यू निकलती है, कैसे पोटेंशियोमेट्री से हम ये वैल्यूज को, अदर वैल्यूज को निकालते हैं, कि हमें मोलर कंसंट्रेशन पता होता है लेकिन के कैसे निकालते हैं, के भी जनरली पता होता है, जो एसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी जनरली पता हो सकती है, लेकिन अगर नहीं भी पता होती है तो स्टैंडर्ड बेस से हम टाइट्रेट करके के की वैल्यू निकालते हैं। तो वो सारी प्रोसीजर्स अलग है, और वो सारी प्रोसीजर जो है वो एक्सपेरिमेंट के पर्पज से हम देखते हैं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके पर्पज से हम देखते हैं। अगर थ्योरेटिकल रूप से बात करें, जो कि हमारे थ्योरी का जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 2, अगर हमारी यूनिट 2 चल रही है मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, तो उसकी थ्योरेटिकल पर्पज से जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।